हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट करा था सरचार्ज कैसे लगाते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक सेक्शन और पढ़ते हैं। आज जो हम सेक्शन पढ़ने वाले हैं 87A पढ़ेंगे कि रिबेट क्या होता है, रिबेट कैसे मिलता है। ये सेक्शन है रिबेट का। तो आई होप आपने ये प्रैक्टिस कर ली होगी जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया था। ये रीड कर लिया था कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वगैरह, ठीक है ना। ये पार्ट कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन 8A लैबरेट हमने देखे थे। और सरचार्ज, तो सरचार्ज का एक बार रेट देखो क्या था। सरचार्ज जो लगाना था, क्या रेट था, 10% तब लगाना है जब आपकी इनकम बच्चे 50 लाख से ज्यादा हो और 1 करोड़ तक हो, 100 लाख तक। तो सरचार्ज कितना लगाओगे आप, 10%। सेकंड बात करूं अगर मैं, 15% लगाना है सरचार्ज। कितना लगाना है, 15%। 15% आपको तब लगाना है जब आपकी इनकम 100 लाख से 200 लाख तक हो, मतलब 1 करोड़ से 2 करोड़ तक। लास्ट रेट है हमारा सरचार्ज का 25% सरचार्ज लगेगा 200 लाख से अबव होने पर, जब आपकी इनकम 200 लाख से भी ज्यादा होगी उस टाइम आपका सरचार्ज कितना लगेगा, 25%। सरचार्ज कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो वही सरचार्ज तो डिस्कस कर लिया था कैसे करते हैं। अब आगे चलते हैं। सरचार्ज के मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिए थे। अब लिखेंगे आप सेक्शन 87A और रिबेट। आज की क्लास में हम ये कंप्लीट करेंगे सेक्शन 87A की रिबेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रिबेट निकालना आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल सा सेक्शन। देखो भाई रिबेट, तो रिबेट इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, हम बात करेंगे सिर्फ ऐसे पर्संस की जो हमारे रेजिडेंट हैं। तो जो रेजिडेंट लोग हैं बच्चों, रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में रिबेट कैसे देनी। रिबेट का मतलब होता है आपका जो टैक्स बनता है उस टैक्स में से थोड़ा बहुत टैक्स माफ हो जाएगा, ठीक है। जितना भी आपका टैक्स, अगर 50,000 बनता है तो 10,000 माफ कर देंगे, 15,000 माफ कर देंगे, कुछ लिमिट है जो माफ हो जाए। कितना है रिबेट, मतलब कंसेशन। कंसेशन कहाँ से देना है, फ्रॉम टोटल इनकम से, फ्रॉम ओ सॉरी फ्रॉम इनकम टैक्स। जो आपका टैक्स बनता है वो टैक्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। फ्रॉम इनकम टैक्स शैल बी अलाउड ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल। अगर हम बात करें तो रिबेट किसको मिलती है, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट को मिलती है। अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है उसको रिबेट नहीं मिलेगी। तो जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है उनको कोई भी रिबेट नहीं देनी है। रिबेट शैल बी अलाउड ओनली टोटल इनकम इज अप टू 7 लाख। 7 लाख रुपए तक वाले को ही रिबेट देनी है। जिसकी इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा है उसको रिबेट नहीं मिलेगी। रिबेट शैल बी अलाउड अप टू ₹25,000, 25,000 रुपए तक की ही रिबेट मिलेगी। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस शैल बी अप्लाई ओनली आफ्टर परमिटिंग रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन सेस कब लगेगा, अप्लाई रिबेट अलाउड करने के बाद ही लगेगा। ठीक है, अब देखो रिबेट का अगर मैं एग्जांपल दूं, पहले ये लिख लो, फिर एक एग्जांपल देखते हैं कि रिबेट कैसे देना है और कब देना है। तो नोट कर लो पूरे को, फिर देखते हैं क्या कहानी। कहने का मतलब किसी की टोटल इनकम अगर 7 लाख रुपए तक है तभी रिबेट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है ना, 7 लाख रुपए तक, 7 लाख रुपए अप टू ₹7 लाख। एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत छोटा सा सेक्शन है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। एग्जाम्पल देखो बच्चों, मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम, लिखेंगे मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम ऑफ रुपीज 6,50,000, 6,50,000 रुपए। किसी की इनकम बच्चे 6,50,000 रुपए की है तो कितना टैक्स बनेगा, 6,50,000 का टैक्स निकालो। तो सॉल्यूशन करो और टैक्स बताओ कितना बनेगा, स्लैब रेट लगाओ। अब स्लैब रेट आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। स्लैब रेट आपने याद करे या नहीं करे। तो सबसे पहले ऑन फर्स्ट 3 लाख रुपीज, पहले 3 लाख रुपए पे तो कोई टैक्स नहीं लगता, नील।
उसके बाद जो अगले 4 लाख रुपए होते हैं उस पे लगता है 5%। तो इसमें 4 लाख तो बचा नहीं, बैलेंस बचा है। बैलेंस कितना बचा है? 650 में से अगर आपने 3 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लिया तो जिस इनकम पे आप टैक्स लोगे वो है 3,50,000। 650 में से 3 लाख तो अलग कर दो, 3 लाख हटा दो, बचा कितना? 3,50,000। अब इसका 5% क्या आ गया? शायद 17,500 नहीं आएगा ना, 17,500। तो कोई प्रॉब्लम है तो अब 17,500 रुपए इसका टैक्स बना है। ये आया टैक्स बिफोर HEC का टैक्स बना है 17,500। अब इसमें से इसकी इनकम 6,50,000 है, इसकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है, इसलिए सेक्शन 87A लग जाएगा। ये क्या लग जाएगा? सेक्शन 87A लग जाएगा सिंपल वे में अगर हम बात करें तो। यहाँ इसको मिल जाएगी बच्चे रिबेट। तो रिबेट कैसे मिलेगी? इसमें से लेस कर देंगे हम, रिबेट माइनस कर देंगे अंडर सेक्शन 87A में। 87A में लिखा है किसी की इनकम अगर 7 लाख रुपए तक है तो उसका टैक्स 25,000 रुपए तक माफ हो सकता है। अब इसकी इनकम 6,50,000 है, मतलब 7 लाख से तो कम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका टैक्स बना कितना? 17,500। तो 17,500 माइनस करना है, ना कि 25,000। मैक्सिमम 25,000 रुपए। अगर इसका टैक्स मान लो 30,000 बन रहा होता तो 25,000 माफ कर देते। बट 6.5 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स बना ही कितना? 17,500 बना, 17,500 माफ हो जाएगा, का टैक्स हो जाएगा नील। कहने का मतलब अगर आपकी इनकम नॉर्मल इनकम, स्पेशल नहीं, कोई भी नॉर्मल इनकम जिस पर स्लैब रेट लगता है उसका टैक्स 0 हो जाएगा अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो। 7 लाख रुपए तक की इनकम वाले को कोई टैक्स नहीं देना। टैक्स तो बनता है बट वो 0 हो जाएगा। टैक्स बनता है बट वो 0 हो जाएगा, क्योंकि रिबेट मिल जाएगी। टैक्स लगेगा फिर माफ हो जाएगा, तो टैक्स में से आपको छूट मिल जाएगी। दैट इज कॉल्ड रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 17,500। अगर ये इनकम 6 लाख होती तो टैक्स कितना बनता? देखो एक और एग्जांपल। अगर ये इनकम 6 लाख होती तो पहले 3 लाख रुपए माफ करते आप, फिर अगले 3 लाख पे 5% लेते 15,000, और 15,000 की इसको रिबेट देते। इसका टैक्स बनता तो 15,000 है, बट इसको रिबेट मिल जाएगी कितने की? 15,000 रुपए की रिबेट मिल जाएगी, और 15,000 इसका टैक्स कम हो जाएगा, तो इसका टैक्स फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। रिबेट और कुछ नहीं, नॉर्मल सा सेक्शन। और HEC लास्ट में लिखा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस शैल बी अप्लाइड। हेल्थ और एजुकेशन सेस रिबेट देने के बाद लगाना है, रिबेट देने से पहले मत लगा देना। तो पहले टैक्स निकालोगे स्लैब रेट से, रिबेट माइनस करोगे, अगर टैक्स बचता तो फिर हम HEC लगाते, नहीं तो नहीं लगाना। ठीक है, अगर कोई टैक्स बच रहा होता तो उस पर हम हेल्थ और एजुकेशन सेस लगा देते। पहले टैक्स निकालना है स्लैब रेट से, माइनस करना है रिबेट, रिबेट माइनस करने के बाद अगर कोई इनकम बचती है और टैक्स बचता है तो उस पर HEC लगाओगे 4% वाला। देखिए कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, बच्चा कह रहा है कि टैक्स तो कभी बचेगा ही नहीं 7 लाख वाले का, 7 लाख वाले का तो हमेशा 0 हो जाएगा। ये 7 लाख का मैक्सिमम टैक्स कितना बन सकता है? देखो, 7 लाख रुपए की इनकम पर मैक्सिमम टैक्स बन कितना सकता है? चलो ये डाउट भी क्लियर करते हैं। अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो मैक्सिमम टैक्स कितना बन सकता है मेरे बच्चे? तो 3 लाख तो पहले माफ, अगले 4 लाख का 5%, ये तो 20,000 ही बन रहा है। तो रिबेट तो 20,000 की होनी चाहिए। रिबेट में इनको चेंज करना चाहिए था, बट इन्होंने रिबेट में चेंज नहीं करा, पहले ऐसा था। थोड़ा सा मैं आपको ओल्ड स्लैब बताऊं अगर, जो पिछले वाले हमारे स्लैब रेट थे वो इस तरीके से थे कुछ, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख और 3 लिख दिया मैंने 5 रुपया। पहले पे था नील, फिर 5%, फिर 10%, फिर 15%, ठीक है, फिर 20%। हो गया 15 लाख। 15 लाख से अब आओ,
अबाउ 15 लाख जितना भी था उस पे था 30%। ठीक है, अगर किसी की इनकम यहाँ पर 7 लाख होती थी तो टैक्स बना बताओ कितना बनता था? पहले 3 लाख पर जीरो, अगले 3 लाख का 5% करो, 5 में 3 लाख 15,000 आ जाएगा। 6 लाख का आपने टैक्स निकाल दिया, बचा हुआ 1 लाख, इसमें का टैक्स निकालो। 1 लाख पे अब लगाओगे जो स्लैब वो लगेगा 10%, 10,000, 15 और 10 ये हो गया 25,000। तो 7 लाख रुपए तक वाले का टैक्स 25,000 ही बनता था और 25,000 माफ होके जीरो हो जाता। बट इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी रिबेट की लिमिट 25,000 है, बट 7 लाख वाले का टैक्स कितना बनेगा? 20,000 बनेगा और इसको रिबेट मिल जाएगी 87A में। रिबेट किस में मिल जाएगी? सेक्शन 87A में मिल जाएगी। ठीक है, अब टैक्स बना 20,000 तो 20,000 ही माफ कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन लिमिट ज्यादा है। क्या कभी ऐसा हो सकता है 20,000 से ज्यादा बने 7 लाख वाले का? यस, हो सकता है। ये तो मैंने बोली है नॉर्मल इनकम स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है। जैसे मैं जॉब करता हूँ, सैलरी से कमाता हूँ, तब तो वो स्लैब रेट लगेगा। बिजनेस करता हूँ, मेरी बिजनेस इनकम पे भी स्लैब रेट लगेगा। पर कुछ ऐसी इनकम भी होती है जिन पे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स लगता है, उनका रेट डिफरेंट होता है, स्लैब रेट नहीं लगता। अगर मान लो कोई ऐसी इनकम है, जैसे मैं लॉटरी से जीता हूँ, मान लो, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं। इस साल हमने एक लॉटरी खेली और लॉटरी में जीत गए हम 2 लाख रुपए, और कम ले लेते हैं चलो। लॉटरी में जीते हैं सिर्फ 80,000, ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी इनकम है, इसको हम कैजुअल इनकम भी बोलते हैं। इस इनकम का नाम क्या होता है बच्चे? कैजुअल इनकम। लॉटरी से हम जीत के लाए हैं 80,000 रुपए, और जॉब वगैरह करते हैं, वहां से हमने कमाया 6 लाख रुपए। तो टोटल इनकम है हमारी 6,80,000, और कोई इनकम नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है, तो टोटल इनकम कितनी अपनी? 6,80,000। इसका टैक्स बताओ क्या डालोगे? अब जो कैजुअल इनकम होती है बच्चों, याद रखना, इस पर जो स्लैब रेट नहीं लगता, इस पे फ्लैट 30% का टैक्स रेट है। कैजुअल इनकम अगर आप अर्न करते हो तो इस पे टैक्स का रेट है 30%। 30% से टैक्स लगेगा और इस पे लगेगा स्लैब रेट। चलो ये बात भी आ गई समझ, पे 30% लगाना है, इस पे स्लैब रेट। तो पहले नॉर्मल इनकम का टैक्स निकालो। नॉर्मल इनकम है हमारे पास 6 लाख रुपए, 6 लाख का टैक्स, 3 लाख का जीरो। अब जो इसमें बचे हुए 3 लाख रुपए हैं उस पे कितना लगाओगे? 5%। ये तो हो गया 15,000। लेकिन जो कैजुअल इनकम है उस पे कितना लगेगा? 80,000 रुपए की कैजुअल। इस पे तो फ्लैट 30% लगेगा, कुछ नहीं करना इसका। ये हो गया 24,000। अब इसका टैक्स ज्यादा बन गया, 39,000, और इसको अब रिबेट दे दो 87A की। कितनी दोगे रिबेट? 25,000। आया समझ में? तो इस तरह से कोई स्पेशल इनकम आ जाती है जिसपे कुछ टैक्स डिफरेंट रेट से लग रहा है, स्लैब रेट से नहीं लग रहा, तो क्या हो जाता है? टैक्स थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। 7 लाख रुपए से कम इनकम है, इसका टैक्स 39,000 हो गया। 7 लाख का टैक्स कितना बनता है? अभी निकाला था ना हमने, ये हमने किया था 650 का निकाला था, 17,500 आया था। 6 लाख का निकाला था हमने, 15,000 आया था। फिर हमने 7 लाख का, मैंने ये ओल्ड से बताया था आपको, 7 लाख का न्यू से निकाल रहे हैं तो ये रहा 20। जबकि यहाँ पर 7 लाख से कम है, टैक्स देखो 39,000 है, रिबेट मिल जाएगी 25,000 की। 14,000 रुपए बच जाएंगे, इसको बोलेंगे हम टैक्स बिफोर हेल्थ और एजुकेशन सेस, टैक्स बिफोर HEC। अब बच्चे क्या करोगे? इसमें HEC ऐड करोगे, एट द रेट 4%। प्रॉब्लम है 560 रुपए। तो ये परसेंट टैक्स लाइबिलिटी कितनी पे करेगा? 14,560 रुपए, 40,560 रुपीज का टैक्स बनता है। 14,560 रुपए। देखो कोई प्रॉब्लम है? इस केस में रिबेट मिलेगी पूरी 25। बाकी अगर नॉर्मल इनकम है तो फिर 20,000। 7 लाख का मैक्सिमम टैक्स कितना बन सकता है? 20,000, रिबेट 20,000 की मिल जाएगी। सेस वगैरह कुछ नहीं लगेगा, हेल्थ और एजुकेशन सेस नहीं लगेगा क्योंकि टैक्स पहले ही जीरो हो गया। ठीक है, तो इसको 87A को अच्छे से करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं मार्जिनल रिलीफ।